इजराइल ईरान युद्ध से भारत की भी बढ़ेगी चिंता, ये है इसके पीछे की ठोस वजह है। इजराइल ने गुरुवार देर रात को ईरान पर हमला करके खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव को काफी गहरा कर दिया है। साथ ही इससे भारत कूटनीति के लिए भी कई स्तरों पर चिंताएं पैदा कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान की स्थिति पर न सिर्फ गंभीर चिंता जताई है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच कूटनीति व वार्ता पर जोर देने की अपील की है। भारत की इस चिंता की वजहें कई हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इजराइल जहां भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है। सबसे पहले तो ईरान इजराइल के बीच इस लड़ाई को गंभीर होने की स्थिति में खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। इन भारतीयों ने पिछले साल ही करीब 45 अरब डॉलर की राशि भेजी है, जो देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती है। इजराइल में ही पिछले कुछ महीनों में 12,000 भारतीयों को काम करने के लिए भेजा गया है। इजराइल में 18 से 20,000 भारतीय रहते हैं, इनमें कई छात्र हैं। इसी तरह से ईरान में भी 10,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इन सभी को सुरक्षा देने की चिंता भारत की है। भारत के बयान से यह बात साफ भी हो जाती है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईरान और इजराइल की स्थिति से हम काफ़ी चिंतित हैं। परमाणु ठिकानों पर हमले की खबरें और वहाँ के बदलते हालात पर हम सतर्क नजर बनाए हुए हैं। भारत दोनों पक्षों से अपील करता है कि वह हालात को और गंभीर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। भारत के दोनों देशों के साथ मित्रवत संबंध है और हम मौजूदा हालात को लेकर किसी भी तरह की मदद देने को तैयार हैं। दोनों देशों में हमारा मिशन नागरिकों के साथ संपर्क में है। हम सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा सलाहों का पालन करने की सलाह देते हैं। खाड़ी के हालात बिगड़ने पर हमेशा से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा देते हैं। लंबे समय से काफ़ी नरमी के माहौल में रहने वाले कच्चे तेल की कीमत इजराइल ईरान विवाद के बाद शुक्रवार को 9% महंगे होकर $75 प्रति बैरल को पार कर गए। यह हाल के महीनों में किसी एक दिन में क्रूड की कीमतों में सबसे बड़ी वृद्धि है। भारत अपनी ज़रूरत का 86% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। इसमें 60% कच्चा तेल खाड़ी के देशों से आता है। क्रूड का सस्ता होना हमेशा भारतीय इकोनॉमी के लिए फायदे का सौदा होता है। महंगा क्रूड न सिर्फ देश में पूंजी खाते के घाटे, आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा के खर्चे और निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई का अंतर को बढ़ाता है, बल्कि इसका असर देश की महंगाई दर पर भी दिखाई देता है। ईरान के चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत की कूटनीतिक जरूरतों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बात की है। चाबहार पोर्ट के अफगानिस्तान को जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जाए। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में भारत व मध्य एशियाई वार्ता हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मध्य एशिया के 5 प्रमुख देशों तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे। इस बैठक में चाबहार पोर्ट को मध्य एशियाई देशों से जोड़ने की योजना पर बात हुई। ईरान व इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति गंभीर होती है तो यह योजना फिलहाल खटाई में पड़ सकती है। भारतीय कूटनीति के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि वह ईरान और इजराइल में किसी एक देश को चुने। ऑपरेशन सिंदूर के समय इजराइल एकमात्र देश है जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया। दूसरी तरफ ईरान को भारत खाड़ी क्षेत्र में अपने दीर्घावधि हितों के लिए जरूरी मानता है। अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2024 में तेहरान की यात्रा की थी। उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान गए थे। अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां से मुलाकात की थी। मई 2025 में ईरान के विदेश मंत्री ने इससे नई दिल्ली का दौरा किया था। ईरान व अमेरिका में परमाणु मुद्दे पर वार्ता की शुरुआत के साथ भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को और तेज करने का मंसूबा बनाया था।